जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप। और गुरु जी की कृपा सब पर होती रहे। और गुरु जी की कृपा होगी क्यों नहीं, क्योंकि गुरु जी इतने प्यारे हैं। तो आपका वेलकम सत्संग चैनल यूट्यूब पे, गुरु जी सत्संग डिवाइन पे। और संगत जी, आज का सत्संग मैंने सोच समझ के रखा है कि सारी संगत का समस्या का हल इसी सत्संग में मिल जाए। क्योंकि मुझे कल भी कट्टे सत्संग के फ़ोन आए थे और आज भी सुबह आए हैं। बॉम्बे की संगत है, करनाल की संगत है, होशियारपुर की संगत है। हर जगह से फ़ोन आए हैं मुझे इसी पर्पल पे सत्संग आज का रखा है। क्योंकि संगत जी, मैंने सोचा है कि हमें जो है कौन सी हम गलती कर रहे हैं और कहाँ पर गलती कर रहे हैं और हमें इसका लाभ क्यों नहीं हो रहा। ठीक है संगत जी, लाभ हमें क्यों नहीं हो रहा, ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि हम गुरु जी से जुड़े तो हैं, मगर हम गलती कहाँ कर रहे हैं। संगत जी, मैं आपको बता दूं कि गलती मैं पूरी बताऊंगा कि गलती आप कहाँ कर रहे हैं और आप कहाँ कहाँ गलती कर रहे हैं। और जो जैसे मुझे फ़ोन संगत के आते हैं कि ज़्यादातर नई संगत के आते हैं, नई संगत जुड़ी है और आप क्यों जुड़े हैं गुरु जी से, किस लिए जुड़े हैं, पहले ये मेन बात है। ठीक है संगत जी, आपने जैसे गुरु जी से जुड़ने का आपका मोटिव क्या है, आपका गुरु जी जुड़ने का क्या है। आप गुरु जी से जुड़े हैं या आप बड़े मंदिर जाते हैं, आप किस लिए जाते हैं, गुरु जी से मिलने जाते हैं, यहाँ पे आपको कुछ वहाँ पे आनंद सारा तब जाते हैं, यहाँ आपका टाइम पास करने जाते हैं, वो आपकी कहते हैं उसके ऊपर बात है कि आप किस लिए जाते हैं गुरु संगत से मिलने। ये पूरी बात है। संगत जी, एक बात और बता दूँ, कई गुरु संगत के फ़ोन आए हैं कि गुरु जी के स्वरूप कहाँ लगाने चाहिए और किधर किधर लगाने चाहिए। मेरे व्हाट्सएप पे बहुत मैसेज आए हैं और पूरा बताऊंगा कि गुरु जी का स्वरूप खंडित हो जाए तो उसको क्या करना चाहिए। देखिए, मैंने बता दूं कि गुरु जी का स्वरूप आप अपने वहाँ लगाए जहाँ पे आपका पूजनीय जगह हो। बाकी तो आप कहीं भी लगा सकते हैं। आप गुरु जी का स्वरूप टांग भी सकते हैं। और मेन जैसे आपके पास जगह है, आपके पास जगह बड़ी है तो आप अलग से मंदिर बना सकते हैं। ठीक है संगत जी, अलग से मंदिर बना सकते हैं। और आप पे जगह नहीं है, आप छोटी जगह है तो आप छोटा सा स्वरूप मंदिर में भी रख सकते हैं। और आप पर जैसे कई मैंने घरों में देखा है कि गुरु जी की गद्दी जो है साथ में बेडरूम है तो वहाँ कोने पे गुरु जी की गद्दी लगा दी, जगह है नहीं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि गुरु जी की गद्दी लगाने के लिए आपको सेपरेट कमरा लगाना पड़ेगा। क्योंकि अब देखिए, गुरु जी थोड़ी बोलते हैं कि हमें कि हमारी गद्दी लगाओ। गुरु जी तो आपके पास जगह एक कमरा छोटा सा भी कमरा होगा जैसे जिसमें आप गद्दी लगाओ और गुरु जी का पूरा सामान रखो तो तब भी चलेगा। मगर आपको सोचना होगा कि हम गुरु जी की गद्दी लगा रहे हैं, वहीं पे चप्पलें आ रही हैं वहीं पे पैर में। कई कई संगत के घर में देखा है और कहीं हमारे यहाँ भी बहुत है। मैं बोलता नहीं हूँ क्योंकि हर तरह की संगत है, इसलिए आपको सोचना होगा कि गुरु जी की गद्दी कहते हैं लगानी है, कैसे लगानी है, कैसे नहीं करना। और आपको ये बताऊं कि गुरु जी की गद्दी आपको करना है तो अलग कमरा होना चाहिए आपका नहीं कमरा तो जरूरी नहीं है। गुरु जी की गद्दी स्वरूप भी लगा लीजिए छोटा सा आप घर पे। और आप कई संगत है कि कई बेडरूम में स्वरूप लगाने से बेडरूम में लगाइए ना आप, और चारों तरफ लगाइए। मेरे घर में आप देखोगे कम से कम भी, आपने छोटी सी वीडियो डाली थी ना कि मैं अपने घर के स्वरूप दिखाए थे कि चारों तरफ स्वरूप है। मेरे पैरों की तरफ भी है और मेरे सर की तरफ भी है, मेरे इधर भी है। क्योंकि गुरु जी हमारे, आप ये मानो कि गुरु जी तो हमारे हर जगह हैं। आपने गुरु नानक जी का एक मक्के मदीने का सुना तो है ना कि मक्का मदीने में गए थे तो उसने जो है पैर जहाँ करा वहीं मक्का मदीना हो गया। इसका मीनिंग क्या है कि परमात्मा हर जगह है। हमें स्वरूप लगाने, हम तो जैसे उठते ही हम गुरु जी के चेहरा देखें इसलिए हम सामने स्वरूप लगाते हैं कि अब कहते हैं पैर लग जाएंगे। परमात्मा कभी भी परमात्मा आपने मूल में सुना है कि निर्भो निर्वैर अकाल पुरख,
जूनी सैबम गुरु प्रसाद, वो जो है उसको किसी से बैर नहीं है, वो कभी मैला नहीं होता, वो कभी कुछ नहीं होता। हम इंसान ही हैं जो वहम भरम में पड़े हुए हैं, और हमें इंसानों को गुरु जी समझाने के लिए इतने सत्संग सुनाते हैं। लास्ट में आपको मैं एक छोटी सी कथा सुनाऊंगा जो सिखों की कथा है, और उसमें आपको शिक्षा मिलेगी कि हमें जो है आजकल जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं संगत जी, मैं आजकल देखता हूँ हमारे खुद के घर में, मैं तो किसी को बोल नहीं सकता क्योंकि मैं हमारे सबके अपने अपने कर्म हैं, और जो आप करोगे वो हमें फल मिले। हमारी वाइफ हो, चाहे हमारे बच्चे हो, चाहे हमारे कोई भी हो, वो हमें जो है हमें भोगना पड़ेगा। हमारे बच्चे जो हैं हमारे अच्छे कर्म भी ले सकते, बुरे कर्म भी ले सकते। जो हमारे अपने कर्म हमें खुद को भोगने होंगे, क्योंकि हमें जो जानवर जो आपने देखा होगा, जो जितने 84 लाख जंतु पशु जितने भी हैं वो भोग योनि है, वो अपना भोगने आए हैं। वो कुछ भी करेंगे, कुछ खाते हैं, शेर जो है मांस खाता है, वो जो है वो भोग योनि है, उसको कोई पाप नहीं चलेगा क्योंकि वो भोगने आया है। जब उसको भोग कर जब उसको पूरे अपनी जूनी ले लेगा, फिर इंसान जूनी मिलेगी। इंसान जूनी आपको 84 लाख के बाद मिलती है, उसके बाद भी आप कदर नहीं करते। हमें परमात्मा ने किस लिए भेजा है कि परमात्मा ने इसलिए भेजा कि गृहस्थ आश्रम में रहकर आप परमात्मा का नाम लीजिए और परमात्मा के आनंद में लीजिए। परमात्मा की कृपा से आपको इतना कुछ मिल रहा है, और परमात्मा की कृपा से आपको सब कुछ मिल रहा है, मगर तब भी आप गुरु जी की कृपा परमात्मा, देखो कोई भी धर्म का हो, किसी की आपने निंदा नहीं करनी, मैं हर रोज बोलता हूँ। और सबसे बड़ी बात है, मुझे कई मैसेज आए हैं कि हम पहले जो है माता जी को मानते थे, शेरवाली को मानते थे, अब हम उनको मानते हैं, अब इनको मानने लग पड़े। हमारा कभी मन करता है तो हम भोलेनाथ का मंत्र को लेते हैं, कभी मन करता है तो भोलेनाथ को जल चढ़ाइए ना। मैंने ये बोला था कि एक जाप करना है, चाहे गुरु जी का करिए, चाहे भाई गुरु जी का करिए, चाहे ओम नमः शिवाय करिए, चाहे राम राम करिए, और चाहे कुछ भी करिए, मगर एक करना है। देखिए राम राम करे, राम कहे राम कहे। राम कौन है? जो रमा हुआ है सारे जग में। राम दशरथ नंदन राम नहीं है संगत जी, जो पूरे संसार में रमा हुआ है वो राम है, जो अकाल पुरख है, जो पूरी सृष्टि को चला रहा है। और जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उनके नीचे ही है। चांद सूरज इंद्र देवता भी, वो भी उनके नीचे है। इंद्र देवता भी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, उनको भी एक दिन परमात्मा ने बुला लेना और उनकी उम्र छोटी होगी। ये मत सोचिए कि देवी देवता कौन होते हैं। देवी देवता भी अब शरीर के लिए तरस रहे हैं। देवी देवता कौन है? शरीर के तरस रहे हैं। कौन होते हैं देवी देवता? बताता हूँ। देवी देवता वो होते हैं जिनकी भक्ति, जो हम ऐसे कोई भक्ति कर रहे हैं, जैसे आपको पता होगा कबीर जी ने दूसरे जन्म में जाकर अपनी सृष्टि, अपनी भक्ति पूरी करी थी। उनका एक 10% 20% भक्ति रह गई थी, तो उनके फिर उनको पूरी भक्ति हुई थी, तो उन्होंने राम प्राप्त हुआ था। तो दूसरे जन्म में तो खुद बोला है, रविदास जी ने भी दूसरे जन्म में दिया था। पहले जन्म में उनका एक नीच पंडित वो नीच घर के खाना खा लिया था, तो उनको साधु ने उनके जहाँ पे उनके गुरु थे श्राप दे दिया, जा तो नीच घर में पैदा होगा। तो इसीलिए रविदास जी भी फिर नीच घर में पैदा होकर, हुआ कुछ नहीं था उसका, अपनी उनको श्राप मिला, उसको भोगने के लिए आए थे वो। देखिए कर्म प्रधान है। पहले क्या होता था, जो कपड़े का काम करता था वो बजाज होता था, जो चमड़े का काम करता चमड़े का करता था चमार होता था। जो कोई काम करता था वो, जैसे कोई काम को करता उसका नाम उस पड़ जाता था, तो उसी नाम से चलते आ रहे हैं। मगर आपके अंदर से निर्मल मन है। और आपको ये बताऊंगा कि जिसका सच्चा मन होगा वही जो है परमात्मा को पाएगा। और आप बड़े मंदिर जाते हैं तो आप, जैसे आप लाइन में जैसे जा रहे हैं, तो आप लाइन में जा रहे हैं तो आप जो है वो एक बात है कि जल्दी जा रहे हैं, तो कोई धीरे चल रहा है तो उसको चलेंगे। मगर आपने बड़ी लंबी लाइन है, और जैसे त्योहारों में होती है, त्योहारों में वैसे जाने कम जाएं,
क्योंकि जब शांत वातावरण तभी आपको ज़्यादा मन लगता है। तो और हम लाइन लंबी होती है तो आपकी चालाकी क्या करते हैं कि लाइन तोड़ के थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं और दूसरी संगत को छोड़ के आगे निकल जाते हैं। बेचारे वो गर्मी में इतनी देर से बैठे हुए हैं, तो वो आपका चालाकी है। चालाकी से कभी परमात्मा नहीं पाया जाता संगत जी। आपको एक सत्संग सुनाता हूँ मैं, बहुत अच्छा। वो मेरी मम्मी का ही है। हम गए थे, मेरी मम्मी गई थी डुगरी मंदिर गए थे। तो एक हमारे साथ में ही है, जाट फैमिली से हैं वो। तो जाट फैमिली से वो मम्मी के साथ गई थी। उसने क्या करा कि वो मम्मी लाइन में लगी, लाइन छोड़ के वो थोड़ी आगे चली गई कि मेरा जल्दी नंबर आ जाएगा। तो जैसे उसने क्या करा, मम्मी ने कहा मैं तो लाइन में जाऊंगी। तो मम्मी ने लाइन तोड़ी नहीं, वो लाइन 10 रुपये आगे चालाकी करी उसने। तो वो मंदिर में भी जाती थी, चालाकी करती थी। और आपको ये बता दूं कि मंदिर में जाके चालाकी करती थी। और वो भी कहते हैं, तो क्या थोड़ी देर क्या हुआ कि उसने देखा कि वो तो उसका नंबर नहीं है। मम्मी लंगर प्रसाद खा रही है, उसका नंबर आया नहीं। पता क्या हुआ, गुरुजी ने कृपा कैसे करी, पीछे हो गई एकदम। तो देखिए, अब चालाकी क्या करते हैं, कभी कभी गुरुजी आपको सिखा देते हैं। क्यों सिखाते हैं कि वो नहीं चाहते कि मेरा जो प्यारा भगत है वो चालाकियाँ करे। और मेरा प्यारा भगत जो है जिससे ज़्यादा प्यार करते हैं ना, उसी को दुख देते हैं। मैं बता दूं, उसी को। देखिए, आपको जब आप भक्ति ज़्यादा करते हैं ना, मैं आपको एक और बताता हूँ। जब ज़्यादा भक्ति करते हैं ना, तो गुरुजी चाहते हैं कि इसका इसी जन्म में सारे पाप खत्म हो और दूसरे जन्म जब ले तो ये पवित्र हो और इसको सारे सुख दूँ मैं। तो क्या होता है, हम जब भगवान का नाम नहीं लेते ना, तो फिर हमारे धीरे धीरे कर्म करते हैं। क्योंकि परमात्मा को उसमें परमात्मा से अटैचमेंट। देखो, परमात्मा तो रोजी रोटी देगा आपको, चाहे आप जितने बुरे कर्म करेंगे तो परमात्मा तो रोजी देगा आपको। मगर आप जो है जब भक्ति करते हैं तो आपका पूरा जो है टाइम जो परमात्मा है इसी जन्म में आपके काटने की कोशिश करता है। क्योंकि जितने बुरे कर्म हो, आपके परमात्मा चाहता है कि ये इसी जन्म में काट के फिर दूसरे जन्म में इसको मैं सुच्चा पवित्र बिल्कुल साफ 24 कैरेट का सोना बनाकर भेजूं। क्योंकि सोना भी आपने देखा होगा, जब हम सन्यार फैमिली से हैं, जब हम सोना साफ कराने जाते थे, सोने को आग की भट्टी पे रखते हैं तो वो उसमें केमिकल डालते हैं काफ़ी, तब जाके उसमें से चीज़ें निकलती हैं, तांबा ये सारी बनावटी चीज़ें निकलती हैं, तो तब जाके वो पवित्र होता है। हर चीज़ को पवित्र होने के लिए अपने आप को जलाना पड़ता है, तपाना पड़ता है। तप क्या करते, पहले जो तप जप करते थे तो उससे क्या होता था कि हमारे शरीर में कहीं साधु उल्टे लटक जाते थे को करते। मगर आपने क्या करना है वो देखिए। आपको पता होगा, फरीद जी जो है जंजीरें मोटी मोटी बांध कर लटक गए थे कुएं के अंदर। उसके कहते हैं एक आया भेड़िया, तो उसने बोला कि ये फरीद जी आप ये क्या कर रहे हैं। तो कह रहे हम भगवान को पाने के लिए ये कर रहा हूँ। कह रहे भगवान ऐसे मिलते हैं, ठीक है। वो पहाड़ी पे चला गया। पहाड़ी पे उसने क्या करा, कच्ची घास होती है, कच्ची घास पे बांधा अपना पैर और नीचे लटक गया। तो नीचे अब कच्ची घास है, कितनी सहेगी, वो कच्ची घास टूट के जब नीचे जाने लगा तो एकदम जो भगवान प्रकट हो गए, उसको बचा के कहते हैं बचाया। और कह रहे आपको क्या आपकी अभिलाषा है। कह रहे मुझे तो आपकी दर्शन की अभिलाषा थी। ठीक है जी, उन्होंने कहा दर्शन की अभिलाषा थी, तो उन्होंने दर्शन का दिए तो बस चला गया। तो वो जब आया तो कह रहे फ्रिज जी कहते तो अभी तक आप लटके हो। तो कह रहे क्या हुआ। कह रहे आपको दर्शन नहीं हो भगवान की। कह रहे अभी नहीं, हमें दर्शन तो नहीं हुए भगवान के। तो कह रहे मुझे तो हो गए हैं। कह रहे करा क्या था। कह रहे मैंने तो घास भी ऐसे कह रहा था। उसको फरीद जी को समझ आ गया कि मैंने जो है लोहे की फिर फरीद जी को सपना आया कि मैंने लोहे की जो है कहते जंजीर पे भरोसा करके बैठा था, परमात्मा में मेरा भरोसा नहीं था। आप भी, द्रौपदी ने पहले जो है अपने पांडवों पे भरोसा करा, फिर उन पे जो वहाँ बैठे थे बड़े, उन पे भरोसा करा, तभी भगवान क्यों लेट आए थे। भगवान ने बाद में लास्ट में जब भरोसा करा तो भगवान ने लाज बताई द्रौपदी की। आपको ठीक है, भरोसा किस पे कर रहे हो, परमात्मा पे कर रहे हो, सीधा परमात्मा पे कर रहे हो ना। देखिए संसार में आए हैं, पूरे कर्म करिए आप,
जिम्मेदारी निभाई है, बच्चे पालिए, सब पालिए, मगर प्रेम जो है परमात्मा करने की चीज़ है। प्रेम जो है ऐसी ऐसी चीज़ नहीं है, प्रेम महासागर है और वो परमात्मा के लिए ही बना है, इन संसार के लिए कभी नहीं बना। आप देख लेना, जिससे आप प्रेम करते हैं वो आपको कभी ना कभी धोखा देगा ही देगा। आपने कई मेरे केस ऐसे देखे हैं, उससे प्रेम करते हैं, उसके लिए अपनी जान लुटा देते हैं, लाख रुपए तनख्वाह दी, अकेला जो है होता है लौता लड़का, वो अपनी माँ को पूछता नहीं, माँ को देखा नहीं उसने, एक लड़की पे जान दे दी, माँ बेचारी पीछे से लाख रुपए तनख्वाह दी उसकी, वो भी सही है, मगर माँ अकेली थी, लौता बेटा, माँ क्या करेगी, रुल गई ना माँ को तो नहीं सोचा ना उसने। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप सत्संग में जाते हैं तो मैं ये कहता हूँ कि सत्संग में जाएं, मंदिर जाएं। तो संगत जी प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि आपको क्या करना है बताता हूँ। ठीक है संगत जी, सत्संग में जाते हैं तो सेवा करते हैं। सेवा करते हुए आपको जो आप रोटी प्रसाद बनाता है, जो आप जल प्रसाद बांटते हैं, कुछ भी बनाते हैं, देखिए गुरुजी ने बोला है जो नशे करते हुए खाना बनाएगा, गुटखा, कुछ भी सब नशे हैं, सिगरेट और कुछ भी सब नशे हैं, उसका मैं भोग स्वीकार नहीं करूँगा। आजकल क्या है कि बड़े बड़े कहते हैं लंगर लाते हैं, बाहर से लंगर ले आते हैं, तो वो भोग लगता है, वो कहाँ से स्वीकार करेंगे, कहाँ से वो भोग लगेगा। गुरुजी भोग तभी लगाते हैं कि आपकी श्रद्धा और नाम जप कर आपने भोग बनाया हुआ। लंगर बनाना है तो जब लंगर बनाए तो परमात्मा का नाम जप के बनाए, कोई भी नाम हो, जो जाप है ना वही जाप करते करते लंगर बनाए, मंत्र जाप करते लंगर बनाए, उसमें जो है सारी एनर्जी आएगी और गुरुजी भोग लगाएंगे और गुरुजी आपको ब्लेसिंग भी देंगे और आपके घर में देना नज़ारे अलग होंगे। 2 घंटे सत्संग चलता है तो कोई आपको ध्यान लगा के बैठना है, जिसके घर में सत्संग है वो ध्यान लगा के बैठे, उसको कोई चिंता नहीं होनी चाहिए और प्यार से रहिए। और अपना जो है उसको जो है मंदिर जाते हैं तो फ़ोन जो है आप साइलेंट पे करके रखिए, कोई इमरजेंसी कॉल तभी उठाइए, नहीं तो जब हम जाते हैं पूरे राउंड लगाते हैं तो बाणी चलती, बाणी सुनिए, सब कुछ सुनिए, तो जो चलता है वो सुनिए ना, और सब कुछ सुन के आपको गुरु जी की ब्लेसिंग का भंडार मिलेगा। क्योंकि आपको भंडार कैसे मिलेगा संगत जी, आपको मैं बता दूं कि देखिए जो हम लंगर बाहर से बनवाते हैं संगत जी, जो लंगर हम बाहर से बनवाते हैं उसका क्या असर होता है आपको आज बताता हूँ। देखिए हम जो है लंगर उनको पैसे देते हैं और जो हलवाई हैं वो पता नहीं किस भावना में होते हैं, घर से लड़के आते हैं, जो काम करने आते हैं तो लड़के बनाते हैं लंगर, उनका कैसे विचार है, उनकी ये भावना होती है कि हमने उनसे अपने कस्टमर से पैसे कमाने हैं। जब भी लंगर बनाते हैं तो मैंने कई जगह देखा है कि वो गुरुद्वारे का लंगर हो, किसी का लंगर हो, बनाते तो गाने चला के बनाते, तो गाने की एनर्जी आएगी ना, तो वो गुनगुनाते, उनके अंदर जो आपको पता है कि गाने सुनकर, गाने कैसे सुनते हैं, जो है अश्लीलता गाने ऐसे होते हैं कि आपके मन में अलग ही गंदे विचार चलते हैं। गंदे विचारों की जो एनर्जी है उस लंगर में आती है, उस लंगर में एनर्जी जो आएगी, जो संगत लंगर करेगी उसमें भी वैसी भावना बनेगी। कहते हैं जैसा अन्न वैसा मन, आप जैसा अन्न खाएंगे वैसा आपका मन होगा। देखिए संगत जी पहले मैं जो गुरु जी से नहीं जुड़ा था तो मैं नॉनवेज सब खाता था, मगर अब मैं जो है सब कुछ नहीं खाता, वेजिटेबल मैं हूँ 2 साल से। तो उससे क्या है कि मेरे अंदर अलग विचार आए हैं। देखिए जुड़ा तो मैं बचपन से था, मगर कभी कभी क्या होता है कि हमारी जो अब आप बताओ कि हम जो चीज़ खाते हैं ना उसके हमारे अंदर छवि नज़र आती है, हम जो भी चीज़ खाएंगे उसकी हमें छवि नज़र आएगी। इसीलिए आप कहते हैं कि आप किसी लंगर बनवा रहे हैं तो आप हो सके तो खुद बनाइए लंगर, और लंगर कैसा बनाना है आपको वो भी बताता हूँ। देखिए गुरु संगत लंगर सिंपल होना चाहिए, क्योंकि गुरुजी भी कहते थे, और लंगर सिंपल क्या होना चाहिए, दाल सब्जी चटनी प्रसाद, ज़्यादा हो सके तो मूली की जैसे कद्दूकस करके उसमें डाल दीजिए, और रोटी सिंपल होनी चाहिए, रोटी प्रसाद, और रोटी प्रसाद है साथ में एक मीठा हलवा प्रसाद आटे का बनाइए, जो गुरुद्वारे में बनता है आटे का हलवा प्रसाद, मोटे आटे का हलवा बनता है वो बनाइए,
और उसको जो है आप भोग लगाएंगे। देखिए हमारे 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 संगत में ज़्यादातर एजिड आंटियाँ आती हैं, क्योंकि एजिड आंटी आते हैं वो लंगर देखो गुरु जी का लंगर तो है, मगर वो जो है आंटियाँ खाकर उनका जो पेट खराब होता है। आजकल क्या छोले भटूरे नए नए 10 डिशें बना देंगे। तो मेन गुरु जी को श्रद्धा चाहिए। गुरु जी को ये नहीं कि आप 10 तरह की वैरायटी बनाकर गुरु जी के भोग लगेंगे खुश हो जाएंगे। गुरु जी खुश जो है जो जो चटोरे हैं वही फिर चटोरी अपने संगत में जो आएंगे, जो फिर संगत में गुरु जी के नाम जपने आए हैं या हम आटा खाने आए हैं। आटा मतलब हम रोटी पार्टी में थोड़ी आए, ये पार्टी और सत्संग हो गया। और आजकल क्या है कि आजकल सत्संग में लोगों ने क्या कर दिया है कि बाद में जो नई संगत है उनके लिए ये बहुत बड़ी बात है। वो जो है देखकर वो भी ऐसे करने लग पड़ती हैं। क्या करती हैं मैं बताता हूँ। वो जो है आप आजकल क्या है गुरु जी की स्कैनिंग क्या है संगत जी, क्या ये ड्रामेबाजी है आजकल। गुरु जी की स्कैनिंग क्या है, गुरु जी के सामने लंगर के बाद लंगर संगत दूर दूर से आई है, उनको लंगर देंगे नहीं, खुद डांस करने लग पड़ेंगे। तो इस संगत ने वो ड्रामेबाजी बना रखी। हमारे खिड़की गांव में ज़्यादातर बहुत लोगों ने ऐसा कर दिया है। खिड़की गांव वालों से मुझे रिक्वेस्ट है कि यह सब करना छोड़ दीजिए, नहीं तो हमें इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ेगा। बड़े मंदिर तक मुझे ये बात पहुँचानी पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत बड़ी हमें गुरु संगत की कहते गुरु जी के मैसेज सही नहीं दे रहे। क्योंकि हम सत्संग 2 घंटे का कर जो हाथी नहाया धोया फिर वो कीचड़ में चला गया। मतलब कि हमने जो अमृत वेले हमने जो सत्संग की पूरी महिमा 2 घंटे करी। 2 घंटे भी क्या है, उनको फ़ोन बजता रहता है, बीच में फ़ोन में ध्यान रहता है, यहाँ ध्यान रहता है, अभी वो फ़ोन आ रहा है, कभी ये फ़ोन आ रहा है, कोई बच्चा। इसीलिए कहते हैं कि सब कुछ जो है हम करते हैं तो उस फोन उधर जाना है, उसने क्या पहना है, इसने क्या पहना है। और तभी कहते थे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि 3 तरह की संगत होती है। एक जो है मिट्टी की तरह, जैसे मिट्टी भिगोते हैं, भीगने के बाद जब मिट्टी कहते हैं भीगने के बाद क्या होती है, नीचे बैठ जाती है, ठीक है जी। और एक होती है पत्थर, वो भीग तो जाता है, भीगने के बाद वो जो है पत्थर जो गीला होता है फिर थोड़ी देर बाद सूख जाता है, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो क्या है, उसके बाद उसका जो सूख जाता है। इसके बाद एक होता है पतासा क्या है, वो पानी में बिल्कुल मिल जाता है। वो संगत कौन है, देखिए मिट्टी संगत वो है जो सत्संग सुना थोड़ी देर, जब तक सत्संग में बैठे तब तक तो उनके विचार जो बुरे विचार बैठ जाते हैं, उसके बाद गड़ जाते हैं। फिर वही चुगली निंदा और ग्रहग्रस्ती, ये कर लो वो कर लो, ये कर लो वो कर लो, फिर वही बात आ गई। तो वो संगत वो है। और एक संगत है पत्थर, वो भीग तो जाती है हल्की सी, थोड़ा सत्संग में आई भीगी, फिर बुरे विचार चल रहे हैं अंदर, उसका ध्यान चल रहा है, उसका ध्यान। और जो पतासी संगत होती है वो पतासे की तरह संगत होती है, वो जो घुल जाती है, जो परमात्मा के दीन उसको कोई सुध नहीं होती, बुद्ध नहीं होती, कौन गया कौन आया, कौन क्या कर रहा है कौन कर रहा है। वो जो संगत होती है वो संगत सबसे श्रेष्ठ होती है कि वो आके परमात्मा के नाम का अमृत खट रही है और उनका अमृत जो बरस रहा है उसका लाभ उठा रही है। और आपको सोचना होगा कि हम इन तीनों श्रेणी में कौन श्रेणी में। मगर संगत जी ये मैं इसलिए आपके लिए कह रहा हूँ, अपने लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आपने किसी को नहीं बोलना कि आप ऐसे हो, आप पतासे की तरह हो। मैं कह रहा हूँ कि आपको अपने आप को देखना है, अपने को सुधारना है। हमें अपने को सुधारना है, दूसरे को नहीं सुधारना। दूसरा अपने आप ही आपको देखकर उसको असर होगा, बोलने की जरूरत नहीं होगी। आपके अंदर से ऐसी एनर्जी निकलेगी। जब आप परमात्मा से जपते हैं आपके अंदर से एनर्जी निकलती है। आपने देखा होगा कि पहले जमाने में जंगल होता है, जंगल में मीराबाई अब सुना होगा, राजस्थान में मीराबाई थी और कितने में रजवाड़े की रानी थी। तो उन्होंने रात को कहते हैं अंधेरे में और शमशान दोपहर को और कहीं भी शमशान जगह जंगलों में अपनी नाम भजन गाते गाते जाती थी और इतना परमात्मा का नाम लेती थी। तो उनको देखिए, उनको तो कोई नहीं। देखिए ये बुरी नजर वाले तो सच हर युग में थे, तभी कलयुग की बात है, कलयुग में थे।
हर युग में होते हैं, कम होते हैं मगर कलयुग में ज़्यादा हैं। तो उनका जो है, उनकी भक्ति इतनी थी मीराबाई की, उनकी एनर्जी से जो बुरा आदमी भी था उसके अंदर भी अच्छे ख्यालात आ जाते थे। कैसे आते थे कि परमात्मा की भक्ति से उनको जो है उनके अंदर एनर्जी आती थी, और एनर्जी से उनको सारे कष्ट जो है वो कष्ट में होती हुई थी ना, तो उनको मगन रहती थी, क्योंकि उनके भक्ति का वास हो गया था। हमारे अंदर भक्ति का वास हो जाता है तो हमारे अंदर दुख सुख कुछ भी आता है तो हम जो है उसको महसूस नहीं करते, क्योंकि परमात्मा की एक चादर हमारे अंदर, महा चादर जो हमारे छाया परमात्मा की, परमात्मा हमारे अंग संग रहता है। हमारे साथ जो कोई बुरा ख्याल भी करेगा तो उसके अंदर भी अच्छे विचार रहेंगे, हमारे आप ऑटोमेटिक विचार बदल जाएंगे। चाहे आंटी हो चाहे अंकल हो, दोनों के लिए है। जो बड़े मंदिर जाते हैं वो रात को फंस जाते हैं तो गुरु जी अपने आप ही आपकी सहायता करेंगे। आप करके देखना कि अमृत वाला संभालो, और आप देखिए धीरे धीरे मैं कहता हूँ कि आपको खुद ही छोड़ देंगे आप ये चीज़ें। जो देखिए अब आप, मैं ये नहीं कह रहा कि हम नॉनवेज खा रहे हैं, नॉनवेज की बात नहीं कर रहा, मैं हर चीज़ की बात कर रहा हूँ। जो ये चटपटी, ये जो आजकल मोमोज, ये जो चटनी, तीखी चटनी होती है, उससे भी आप जो तीखी चटनी खाते हैं, ऐसे मोमो की चटनी होती है, उससे भी आपका मन चंचल होता है। क्योंकि ये जो गोलगप्पे, ये सारा कभी कभी अच्छा लगता है, मगर आप रेगुलर ये चीज़ जो खाएंगे तो आपका मन चंचल रहेगा। जैसा खाना खाएंगे वैसा आपका मन हो जाएगा, फिर आपका मन भटकता रहेगा। आप सत्संग में जाएं चाहे भी जाएं, आपका मन नहीं टिकेगा। मेन हमारा जो गुरु जी से जुड़ने का है कि हम मन को एकाग्र करें, मन को परमात्मा से जोड़ें। जो मन के घोड़े हैं उसको हमने पकड़ कर सही तरह चलाना है, और चलाकर हमने परमात्मा से जोड़ना है। परमात्मा से जब तक हमारा जुड़ेगा नहीं, हमारा मन इधर उधर भागता ही रहेगा। हमने मन को मेन, और देखिए संगत जी आपको बता दिया मैंने कि लंगर कैसा बनना है। और सत्संग में संगत जी मैं वीडियो लंबी नहीं करूँगा, गुरु जी के सत्संग। और सत्संग में आपको देखिए सबसे पहले चलाना है गुरु जी का बैंड, उसके बाद एक ओंकार जो चलता है 1.5 मिनट का, उसके बाद आपको गुरु जी के शब्द चलाने हैं, गुरबानी। जो शब्द गुरबानी क्या होती है? शब्द गुरबानी वो होती है जो गुरु ग्रंथ साहब के जो गुरु ग्रंथ में लिखी हुई है उसके जो है शब्द गाकर, भाई मक्सीन जी, भाई हरवंश लाल जी के शब्द हैं, अनूप जी के शब्द हैं, जो अनूप पंजाबी के हैं, वो अनूप जोटानी, जो वो जो है गुरबानी के कई रागी हैं शब्द गाते हैं, उनके शब्द चलाइए। जो शब्द गुरबानी में चले हैं वो शब्द गुरबानी चलाएंगे तो गुरुजी ने बोला कि जो भजन है, जैसे कोई भजन हो, जैसे शुक्राना, कोई जितने भी गायकार हैं भजन गाते हैं वो हमारे बनाए हुए हैं। मगर जो शब्द चलाते हैं, देखिए आप सच्ची चीज चलाएंगे तो आपको सच्चा मन होगा और आपको उसका असर भी होगा, आपको उसमें सवालों के जवाब मिलेंगे। आप अपनी मनपसंद की चलाते हैं, अपनी प्ले लिस्ट चलाते हैं। मुझे तो मजबूरी में चलानी पड़ती है, क्योंकि मुझे कोई संगत कहती है अंकल जी ये सब भजन डाल दो, वो भजन डाल दो। संगत जी ऐसे तो फिर आपको क्या मिलेगा? जो आनंद गुरबानी में है, गुरुजी बोलते हैं गुरबानी सुना करें। गुरबानी धुर की बानी है, धुर की बानी मतलब महाकाल, जो ऊपर परमात्मा की बानी है, परमात्मा की बानी है, उसी में आपको सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। आज के सत्संग इतने हो रहे हैं मगर उसमें सवालों, आप दुखी क्यों हैं? इसीलिए दुखी हैं कि आप सत्संग में जो जा रहे हैं, तो आज लोग सत्संग क्या कोई बर्थडे हो तो सत्संग कर लिया, कोई वो टाइम पास के लिए सत्संग, बाद में एंजॉय करते हैं, डांस करते हैं, वो सत्संग नहीं होता संगत जी, वो पार्टी में सत्संग होता है। और आजकल मैंने सुना है आज के ग्रुप बना दिए हैं, ग्रुप में अब सत्संग करते हैं, वो भी कोई सत्संग नहीं है। असली सत्संग वो है जहाँ पर आपका मन पवित्र हो रहा है, मन बदल रहा है, आप सत्संग में जा रहे हैं। नई संगत के लिए नहीं कह रहा मैं, जो पुरानी संगत साल भर हो गए सत्संग कर रहे हैं, आपके विचार भी वैसे हैं, आपके नेचर भी वैसा है, आप अभी भी गुस्सा करते हैं, पहले भी गुस्सा करते थे, अभी भी आपको गृहस्थी में कहते हैं जाते हैं और सत्संग में जाते हैं। घर में आपके मैं ये बता दूं, सत्संग में जा रहे हैं तो घर में आपके बच्चे भूखा है, आप सेवा करने जा रहे हैं, तो आपको कोई लाभ नहीं सत्संग करने का, क्योंकि आपके बच्चे भूखे हैं, घर में बच्चे बासी रोटी खा रहे हैं, आप सत्संग में जाके सेवा कर रहे हैं। हाँ, कहते हैं भाई हम गुरुजी बुला रहे हैं। गुरुजी ये बहाना बनाते हैं
जो गुरुजी उसको बुलाते हैं, गुरुजी जो पहले भी गुरुजी अपने अपने टाइम पे गुरुजी कहते थे कि आप जो है सत्संग में जो आए हैं, सत्संग में उसी को बुलाते थे गुरुजी को पता था कि कौन कहते गृहस्थी है, उसको मैं उसी एक हफ्ते में बुलाऊंगा, उनका ऐसा है। इसीलिए आपको सोचना होगा सत्संग क्या है। शब्द बाणी चलानी है, ठीक है संगत जी, लंगर का बता दी, शब्द बाणी चलानी, और सत्संग में आपको जोत जगानी है। स्टार्टिंग में एक जोत बाद में होती है आरती के लिए, और आपको ड्राई फ्रूट प्रसाद करना है, वो आपकी इच्छा है। और कड़ा प्रसाद भी होना चाहिए, और आरती और भोग लगाकर गुरु जी से अरदास करें, शुक्राना करें, शुक्राना अपना करा करें, और सत्संग की कृपा सब पर होगी। गुरु जी सबको देते हैं संगत जी, मगर आपको सोचना होगा कि गुरु जी किस टाइम आपकी ब्लेसिंग। देखिए संगत जी, ये चीज़ें जो आपको चमत्कार होते हैं, गुरु जी का चोला हिलना, गुरु जी का जूतिया हिलना, गुरु जी का अमृत वर्षा, गुरु जी की शहद वर्षा, ये सही है, मगर इससे क्या है, गुरु जी इसमें क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको? वो ये मैसेज देना चाहते हैं, मैं हूँ और मैं आपको देख रहा हूँ, मगर आप उसको उल्टा समझ लेते हैं। गुरु जी चमत्कार हो रहा है, हम पे गुरु जी के घर में ब्लेसिंग आ रही है। गुरु जी की ब्लेसिंग तो हर टाइम है संगत जी, वो आपको ये अमृत वर्षा और अपना महसूस कराता है कि आप सुधर जाओ संगत जी, कि मैं हूँ, ये महसूस दिलाता है कि अमृत वर्षा हो रही है और शायद वर्षा हो रही है, और मेरे चरण हिल रहे हैं, मैं यहाँ दर्शन दे रहा हूँ, वहाँ दर्शन, कहीं अपनी वीडियो देखी होंगी, मगर उसका मीनिंग यही है कि आप सुधर जाओ, मैं हूँ और आप सही तरह चलेंगे तभी मैं ब्लेसिंग दूंगा। ये इनका कि मैं हूँ अभी तो मैं ब्लेसिंग, आप मुझे ये मत सोचो कि मैं नहीं हूँ। सत्संग में जाते हैं आपको डर ही नहीं होता, सत्संग बैंड के बाद जाते हैं, लंगर के टाइम पहुँचते हैं, कहीं मजबूरी है उनकी अलग बात है, जो घर के पास है वो भी उसी टाइम पहुँचते हैं। आजकल तो रिश्तेदारी कहते हैं निभाने लग पड़ते हैं, कोई पैर छू रहा है, कोई गुरु जी के सामने, तो गुरु जी जब आ गए तो सबको भूल जाए 2 घंटे तक। उसके बाद भी आपको गुरु जी घर पे आए हैं तो गुरु जी को भोग लगाएं, अजवाइन की परोठी लगाएं शाम को। उसके बाद शाम को जब रात गुरु जी एक दिन पूरे रहते हैं तो वो मजबूरी है, कभी कभी बार होता है तो उठा लेते हैं दरबार, मगर आपको बिस्कुट का भोग लगाना है। और जैसे कोई जो रेगुलर भोग लगाते हैं उनको क्या लगाना चाहिए, उनको जो है गुरु जी से सुबह कहते हैं 2 बिस्कुट अजवाइन वाले, चाय प्रसाद दीजिए, दूध रात को सोते से, और बीच में जैसे आप जो भी प्रसाद खाते हैं वेज वो खिलाइए। जो गुरु जी को भोग हम वेज लगा रहे हैं तो आप कहीं कहते हैं गुरु जी बोलते हैं जो मर्जी खाओ, मन चंगा होना चाहिए। गुरु जी इसलिए बोलते थे, गुरु जी कहते थे मैंने इसको अभी बोल दिया ना कि आप नॉनवेज छोड़ दो, ये छोड़ दो, तो ये तो भाग ही जाएगा। गुरु जी धीरे धीरे काबू में करते थे। गुरु जी को पता है कि कहते हैं इंसान कैसा है, ये एकदम काबू में नहीं आता, इसका मन चंचल है और ये एकदम काबू में नहीं आएगा, और इसको मैंने अपने कंट्रोल में कैसे लाना है वो गुरु जी जानते थे। इसलिए गुरु जी कहते थे, पहले कहते थे कि ये चीज़ें खा लो, वो कहते खाए जब मेरे से जुड़ता रहेगा धीरे धीरे छोड़ देगा वो, ठीक है जी। और जो 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 नहीं खाती वो भी खाने लग पड़ती है। हाँ जी, हमारे गुरु जी कहते हैं चिकन खाओ, दारू पियो। देखिए जो चीज़ आप भोग नहीं लगा सकते वो कैसे खा सकते हैं? और सीधा दिमाग तो परमात्मा ने दिया ना आपको, जो चीज़ भोग लगाने के लिए नहीं है वो गुरु जी कैसे कहते हैं खा लो। कहीं संगत अपने बातें बनाकर संगत को भटका रही है, तो आपने सोचना होगा कि ये चीज़ें अब इतना ही। और आपको अब सुनाते हैं गुरु जी की कथा, उसमें आपको पूरा लाभ होगा कि आपको इससे क्या लाभ होगा। इस एक कहानी से आपको कथा सुन के पता चलेगा। और आप संगत जी कोई और सवाल हो आपका, कोई मैं भूल गया हूँ सत्संग के बारे में, आप पूछ सकते हैं सत्संग कैसे करना है। देखिए मैं संगत जी मैं कोई बनावटी बात नहीं करूँगा, जो बात है गुरु जी के टाइम की वो मैं गुरु जी की संगत की सत्संग सुना है, उसमें मुझे जो मालूम हुआ है मैं बता दिया आपको। और गुरु जी की जो बुक है दिव्य आभा उसमें से भी सुना है मैंने सत्संग। तो देखिए सत्संग आपको सुनाना है, अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा करें, ऑडियो वीडियो, जो भी शर्म नहीं करा करें कि हम नहीं संगत, हम क्या सत्संग होगा हमारा। संगत जी हमारे हर पल हमारा सत्संग है, एक एक सेकंड में सत्संग हो रहा है हमारा। जो हम गुरु जी हमें इतनी ब्लेसिंग सत्संग ही तो है, आपकी कृपा गुरु जी दे रहे हैं, आप महसूस करिए और गुरु जी से कनेक्शन डायरेक्ट करिए। मैं कोई नहीं हूँ, मैं खाली आपको गुरु जी से जोड़ने आया हूँ। जो गुरु जी टूटे हुए हैं, जो फालतू संग, और आजकल बहुत चल रहा है यूट्यूब पे, मैं फेसबुक पे एक आंटी हैं
उनकी वीडियो छोटी सी डालूंगा, शॉर्ट वीडियो देख लेना कि वो आंटी आजकल कह रही मैं गुरुजी हूँ, और आज कोई झाड़ा कहते हैं मेरे में गुरुजी आ गए, डांस करती रहती हैं, और कहीं कह रहे हैं कि हमारे गुरुजी का हमारे गुरुजी प्रकट हो रहे हैं। अब गुरुजी ये सब खंड है, इनके पीछे मत पड़ना। जो एक आंटी है उनको वीडियो डालूंगा, उनको देख लेना, वो ये पखंडबाजी कर रहे हैं, इनसे दूर रहिए। आप सिंपल सावर रहिए और गुरुजी से कनेक्शन जोड़िए। आप पे घर में काम है, पहले काम करके तभी सत्संग में जाइए। ये मत करिए कि हम सत्संग हो रहा है, आस पड़ोस में जाइए, मत्था टेकिए और घर का काम करिए। सास बहू आपकी आपके हस्बैंड मना करते हैं सत्संग के लिए, घर में क्लेश हो रहा है, तो सत्संग में पहले घर को कहते हैं क्लेश घर में मत करिए, सत्संग में नहीं बोलते जाने के लिए हस्बैंड की बात मानिए, क्योंकि घर में पहले फैमिली को अपने हैंडल करना, उसके बाद ही सत्संग में जाइए। जय गुरु जी, शुक्राना। और आप सुनिए एक कथा। संगत जी, आपको मैं कथा सुनाता हूँ। ये कथा जो है गुरबानी, इसमें कथा में आपको पूरे सवालों का जवाब मिलेंगे, और ये कथा आपको जो है सारे सवालों के जवाब देने वाली है। संगत सुनाता हूँ, ये जो गुरु भाई रिंकू जी ने सुनाई थी, तो वो मैं आपको सुना रहा हूँ। संगत जी, एक बात है, एक जगह क्या हुआ, एक पागल लड़का हो गया था, छोटा सा बच्चा। तो क्या करा, उनके फैमिली वालों ने एक महापुरुष के आश्रम में उसको छोड़ दिया। देखिए, महापुरुष को लोगों ने ऐसा खिलौना जाना है। आपने सुना होगा राम को खिलौना जाना, परमात्मा खिलौना है क्या? आप 10 रुपए देखिए, पूरे कहते हैं लाख रुपए का सामान मांगते, हमारा ये कर दो वो कर दो। परमात्मा और फटे पुराने नोट जो नहीं चलते वो भी आप डाल देते हो। कई मुझे संगत कई मुझे गुरुद्वारे में बोलते हैं कि जब पैसे गिनते हैं तो 500 जो नोट बंद हो गए वो भी डले होते हैं। ये संगत जी क्या करते हो आप? जो गुरुद्वारे की बात कर रहा हूँ मैं, गुरु जी में चढ़ता नहीं है, तो ये देखिए क्या ये ऐसे करते हैं। तो भगवान को जो है श्रद्धा से मानिए। तो वो पागल लड़का था, उसको वो छोड़ गए वहाँ पे महापुरुष के यहाँ पे। तो महापुरुष की क्या था, वहाँ पे जो भी आता था महापुरुष के यहाँ, जैसे आपके कष्ट हैं तो उनको कहते थे कि कष्ट हैं तो इतने सुखमनी के पाठ करिए, आपके ये कष्ट दूर हो जाएंगे, इतने ये करिए आपके कष्ट इतने दूर हो जाएंगे। तो जो जिसको जरूरतमंद था वो तो रुक जाता था, बाकी भाग जाते थे। नाम जपने को कौन राजी है? कष्ट दूर होने चाहिए, नाम जपने से कुछ नहीं होता, ये सोचते थे, तो भाग जाते थे। वह महापुरुष ऐसे करते थे, जिसको जो जरूरतमंद होगा उस, ये बहुत अच्छा तरीका था महापुरुष को, क्योंकि महापुरुष नाम जपने वाले थे, उनका टाइम बर्बाद नहीं होता, इसलिए वो ये रूल करते थे। तो एक बार क्या हुआ, लड़का पागल था, छोड़ दिया। वो क्या होता, वहाँ पे हरदम नाम जपते रहते थे, ना कोई टीवी था ना कुछ था ना कुछ। आपको ये सत्संग सुन के पता चलेगा हम टीवी जो देखते हैं क्यों, हमारे अंदर सारी नेगेटिविटी बढ़ती है। और ये सत्संग अब पूरा सुनिए, और पूरा सुनेंगे तभी आपको इसका लाभ होगा। आप सत्संग पूरा सुनते नहीं है, लास्ट में जो बातें होती हैं वो तो सुनते नहीं है, बाद में कहते हैं हमारा ये कष्ट है वो कष्ट है। और संगत जी, वो जो है नाम जपते रहते थे, उसको क्या है आपको मानेंगे नहीं, उसके धीरे धीरे उसका जो है सारी बीमारियां दूर होने पड़ी, वो पागलपन उसका सही हो गया और वो नॉर्मल होने पड़ा। उसको जो है धुर की वाणी की आवाज़ें जो आप सुनते हैं ना मंदिर में, शंख की आवाज़ें और ये घंटे घड़ियाल की आवाज़ें, ये हमारे अंदर चलती है संगत जी। और हमारे अंदर ये मंदिर भी है, मंदिर का जो ये दृश्य बना रखे अंदर से ही किसी महापुरुष ने देखकर तभी ये बाहर उसको बाहर निकाल के बताया कि ऐसा अंदर है। तो मंदिर जो गुम्मट बना हुआ है, तो यही हमारे अंदर है, सचखंड है यहाँ पे। तो वहाँ हम जब अपना नाम जपते हैं तो हमारा मन जो है ना, हमारे अंदर जो घबराहट आती है, हमारा दूसरा जन्म होता है एक तरह का। जब हम परमात्मा मिलने की देर होती है, कहीं के आंखें खोल लेते हैं, डर जाते हैं, मगर डरना ही चाहिए। जब हमारा अंधेरा आंखों में आता है तो हमें परमात्मा की ज्योति होने लगती है। जब परमात्मा हमें दर्शन देने लगता है, हमारे से परीक्षा लेता है, तो कोई के क्या है परीक्षा से हो जाते हैं तो भटक जाते हैं। तो आपको सोचना होगा संगत जी, जो है वो उसके अंदर अनाद आवाज आने लग पड़ी थी। वो कहता था मेरे में कैसी आवाज़ आ रही है? तो महापुरुष ने बोला तेरे अंदर, तो अब यहाँ पे रहता है तो हरदम परमात्मा का नाम चलता रहता है, तेरे दिव्य आवाज़ें आ रही हैं। तो वो सुनता रहता था। तो धीरे धीरे ऐसा कि उसकी बहन जो छोड़ के गई थी उसको, तो उसकी बहन दोबारा उसको वापस घर में ले गई। तो सही हो गया तो ले गई।
जब बुरा असर कहते छोड़ गई, तो जब बीमार था तो फिर वो क्या हुआ संगत जी, पहले क्या होता था, जो 30 साल पहले तो घर में एक टीवी होता था और दिन रात को ही 1 घंटे प्रोग्राम आता था। अब तो 3.5 दिन आता, पहले दूरदर्शन पे 1 घंटे प्रोग्राम आता था और संडे को 3-4 घंटे आता था। तो वो उसको क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, वो टीवी देखने चला गया, तो टीवी उसको चस्का पड़ गया जब नाटक हिलते हुलते आदमी देखे, तो वो फिर दोबारा देखता रहा उसका, फिर दोबारा पागलपन जैसा हो गया, तो फिर उसको छोड़ दिया वहाँ पे आश्रम में। तो आश्रम छोड़ा तो उसको चस्का पड़ गया जैसे टीवी देखने का, तो वो क्या आश्रम में भाग जाता, टीवी देखने चला जाता। तो कहता कि वहाँ भी बोलता, वहाँ पे कहते तस्वीरें हिलती हैं आश्रम में जाके, कि मैं टीवी देखने जाता, तो आश्रम में जाके बताता कि वहाँ तस्वीरें हिलती हैं, यहाँ होता है, ऐसा होता है, तो आप भी यहाँ भी टीवी लगाओ। तो महापुरुष ने बोला यहाँ टीवी नहीं लगेगा, यहाँ पे नाम जपने वाले हैं। तो उन्होंने ये बात बताई। तो देखिए संगत जी, इसका कितना असर हुआ कि वो 1 घंटे टीवी देखता था, तो उसका सारा जो परमात्मा की अवस्था थी, जो परमात्मा मिलने की अवस्था, वो कितनी जल्दी खत्म हो गई। तो आप देखिए आजकल तो हम पूरे दिन ही टीवी देखते रहते हैं, तो हमारे तो बहुत बुरा हाल होगा। आप सोचिए परमात्मा से कितनी दूर हो रहे हैं। आप रोज टीवी कितना देखते हैं, आपको पता, सब किसी को पता होगा। अब कौन देखता है मुझे नहीं पता, आपको बता दो इस सत्संग से है कि आप ये नेगेटिविटी देखो, फोन में हमारे अंदर है कि हमने अच्छी चीजें देखनी है, भाई बुरी। मैं तो भाई रिंकू जी की वीडियो और धार्मिक वीडियो बहुत देखता हूँ। तो आपके ऊपर है, आपने क्या, आती तो सब ऐड के अंदर है, आपको हटाना है, उसको देखना है, आपके ऊपर है। परमात्मा ने आपको खुली आजादी दी है, आपको दिया है, जन्म मरण परमात्मा के हाथ में है, रोजी रोटी परमात्मा के हाथ में है, मगर कर्म करना आपके हाथ में है। कर्म करो, फल देगा भगवान। फल देना परमात्मा, इंसान अपने में ले सकता, परमात्मा के हाथ में है। तो आपको सोचना होगा कि हम कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। हमें 2 रास्ते दिए पर हमने छूट दिए, मतलब कि हम गलत। देखिए शॉर्टकट में पहली बार तो मजा आएगा, बाद में सजा आएगी। तो जो मुश्किल रास्ता उसमें पहले तो सजा आएगी, बाद में कहते हैं आपको आनंद मिलेगा और वो रेगुलर रहेगा। ठीक है संगत जी, इसका ये मीनिंग है। ये जो कथा सुनाई, जय गुरु जी, शुक्राना। और आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर देना। आपको नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, सत्संग का, गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग का। और आपको कमेंट में जरूर लिखिए करिए आपको कैसा इसमें सीख मिली, और आप फ़ोन करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपना ऑडियो वीडियो सत्संग रिकॉर्ड कर मुझे भेज सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। और अपना आनंदमयी परमात्मा से मिलने का जो है आपको अवसर मिला है, तो मिलिए। ये चीज़ों में कुछ नहीं पड़ा, परमात्मा से मिलेंगे सब कुछ मिलेगा, नहीं तो आप भटकते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना सारी संगत का। और अच्छे रहिए, चंगे रहिए, और गुरु जी आपको अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दें। गुरु जी सबको ब्लेसिंग देते हैं। गुरु जी की कृपा सब पर होती है। आप अपना बर्तन अच्छा रखेंगे, साफ सुथरा बर्तन, जैसा आप खाएंगे और जैसा अच्छा खाएंगे, अच्छा मन होगा आपके अंदर परमात्मा बैठने का। परमात्मा को बिठाना तो अपने अंदर साफ करना पड़ेगा आपको। जय गुरु जी, शुक्राना। अगले सत्संग में मिलेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेंगे, आपको नए नए वीडियो नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना सारी संगत का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।